नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि जैन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आवारा कुत्तों की। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि 22 अगस्त 2025 को इस मामले में एक अहम फैसला सुनाया। लेकिन ये फैसला क्या है, क्यों ये इतना चर्चा में है और क्यों दिल्ली की सड़कों पर डॉग लवर्स और आम लोग दो गुट में बंट गए हैं, आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, दरअसल ये सब शुरू हुआ 28 जुलाई 2025 को, जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या पर खुद ही संज्ञान लिया। क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दिल्ली में कुत्तों के काटने की घटनाएं अब बढ़ रही हैं, खासकर बच्चों में रेबीज के मामले। आंकड़े चौंकाने वाले थे। दोस्तों, 2024 में देश भर में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए, जिनमें 5.19 लाख से ज्यादा पीड़ित थे, जो कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे। दिल्ली में ही रेबीज से 54 संदिग्ध मौतें हुई, जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। इन आंकड़ों को देखते हुए 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट को 2 जजों की बेंच, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन ने एक सख्त आदेश किया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर स्थायी रूप से डॉग शेल्टर भेजा जाए। साथ ही 8 हफ्तों में कम से कम 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनवाने और नस्बंदी टीकाकरण की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। कोर्ट ने ये भी चेतावनी दी है कि इस काम में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन दोस्तों, ये आदेश आते ही देश भर में हंगामा मच गया। पशु प्रेमियों और एनजीओ ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला गया। लोग सड़कों पर उतर आए। उनका कहना था कि ये आदेश पशु अधिकारों का हनन है। पशु जन्म नियंत्रण यानी कि एबीसी नियम 2023 के तहत कुत्तों की नस्बंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें उसी जगह छोड़ना होता है, न कि शेल्टर में बंद करना। कई एनजीओ ने कहा कि दिल्ली में 5 से 10 लाख आवारा कुत्ते हैं और इतनी बड़ी संख्या में शेल्टर होम बनाना अव्यावहारिक है। साथ ही छोटी जगह में इतने कुत्तों को रखने से बीमारियां फैलने का खतरा है। विरोध इतना बढ़ गया कि 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की एक नई 3 जजों की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। इस बेंच में अब जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया थे। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आवारा कुत्ते बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा है और हर साल 37 लाख डॉग बाइट के मामले और 20,000 रेबीज मौतें का। तो वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि शेल्टर में कुत्तों को एक साथ रखने से हिंसा और बीमारियां बढ़ सकती हैं। कोर्ट ने स्थानीय निकायों की निष्क्रियता को भी जिम्मेदार ठहराया, जो कि एबीसी नियमों को लागू नहीं कर रहे। और अब आते हैं आज के फैसले पर। आज 22 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों को छोड़ दिया जाएगा, मगर एक शर्त के साथ। अब वो शर्त क्या है, आपको बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर निगम प्राधिकरण आवारा कुत्तों को उठाने संबंधी दिए गए निर्देशों का पालन जारी रखे। हालांकि इनमें इस बात को संशोधित किया गया है कि कुत्तों को अनिश्चित काल तक शेल्टर होम रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि नस्बंदी टीकाकरण के बाद ही उनको उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा जहां से उनको उठाया गया था। साथ ही अदालत ने आवारा कुत्तों पर फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की है कि ये सभी अंतरिम आदेश हैं, इसीलिए संक्षेप में चर्चा की गई है। अदालत ने बताया है कि हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बना दिया। लेकिन दोस्तों, ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। एक तरफ वो लोग हैं जो रेबीज और कुत्तों के काटने से डरते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डॉग लवर्स हैं जिनके लिए ये कुत्ते उनका परिवार है। सोमवार रात को दिल्ली के कैनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर और बंगला साहिब गुरुद्वारे के बाहर करीब 200 पशु प्रेमियों ने प्रार्थना सभा की। आवारा नहीं, हमारा है के नारे भी लगाए। हनुमान चालीसा पढ़े गए। एक कार्यकर्ता ने कहा कि हम थक चुके हैं, अब ईश्वर ही हमें इस संघर्ष में शक्ति दे। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम आदेश एक संतुलन बनाने की कोशिश है। एक तरफ मानव सुरक्षा, तो वहीं दूसरी तरफ पशु कल्याण। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आदेश जमीन पर लागू हो पाएगा? क्या दिल्ली में इतने शेल्टर होम और संसाधन है? क्या ये फैसला दोनों पक्षों को संतुष्ट कर पाएगा? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।